हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सबसे पहले हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। उसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद देखेंगे सेक्शन फार्मूला, और यही दोनों हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। और इसी का फिर एप्लीकेशन हम देखेंगे आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये है हमारा 10th का सिलेबस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। लेकिन हम थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जैसे कि एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, ट्रायंगल ही नहीं बाकी अदर्स जितने भी पॉलीगन्स है उसका भी हम एरिया निकालना सीखेंगे, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल्स हो, पैरेललोग्राम हो या वो कुछ भी हो। फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग सीखेंगे, वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके बारे में बहुत बेसिक सीखेंगे, जैसे कि इसका इक्वेशन क्या होता है और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जिसके बारे में सीखेंगे। तो ये हमारा पूरा रोड मैप है जिसको हम लोग सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भीतर। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक से कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। अब हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भी वर्ड्स है उस पर अगर आप ध्यान दें तो हमें क्या दिखेगा, एक है कोऑर्डिनेट और दूसरा है ज्योमेट्री। कितना दिखेगा? ज्योमेट्री में इसका क्या मीनिंग होता है? ज्योमेट्री में आपको मेट्री दिख रहा होगा, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, और जियो से रिलेटेड है स्ट्रक्चर्स। यानी हम ज्योमेट्री में क्या करते हैं कि जितने भी टाइप के हमारे पास स्ट्रक्चर्स है, लाइक कुछ भी हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, या कोई भी पॉलीगन हो सकता है, या उससे रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास हो सकता है। तो उसका यदि हम कुछ भी मेजरमेंट करते हैं तो उसी को हम ज्योमेट्री बोलते हैं। और ज्योमेट्री के अंदर हम यही पढ़ते हैं। आपने शायद पढ़ा भी होगा 8th या 9th क्लास में, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि ज्योमेट्री में हमें यही सिखाया जाता है, एंगल मेजर करना, साइड का लेंथ मेजर करना, किसी का एरिया निकालना। तो जितने भी हमारे पास मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स है उसका हम कुछ भी अगर मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। अब इसके आगे है कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट्स को मिला के कुछ भी अगर स्ट्रक्चर बनेगा और उसको हम मेजर करेंगे, वही हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भीतर। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब सवाल है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो थोड़ा हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट के बिना कैसे हमारा लाइफ बिल्कुल टफ होता, या यूं कहें कि इम्पॉसिबल होता। थोड़ा इसका एप्लीकेशन समझते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। मान लीजिए कि आप 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आप अपने घर में सोते हैं और अगले दिन जब आप उठते हैं तो आप पाते हैं कि आप अपने घर में नहीं हैं,
किसी अजीब जगह पे हैं, किसी बिल्कुल अनजाने जगह पे आप पहुंच गए। तो मान लीजिए ए कहीं पहुंच गया, बी कहीं पहुंच गया और सी कहीं पहुंच गया। ए बी सी और 3 फ्रेंड्स हैं। लेकिन एक ख़ास बात ये था कि एक मोबाइल फ़ोन ए के पास था, एक बी के पास भी था और एक सी के पास भी था। मतलब तीनों के पास एक एक मोबाइल फ़ोन है, लेकिन तीनों को ये नहीं पता है कि वो किस लोकेशन पे है। उनको कुछ आइडिया नहीं है, बिल्कुल अजनबी जगह पे वो लोग पहुंच गए अचानक से, ठीक है। और इस मोबाइल में इंटरनेट नहीं चलता है, मतलब सिर्फ आप इससे कॉल कर सकते हैं। और तीनों के फ़ोन में तीनों का नंबर भी अवेलेबल है, मतलब ए के पास बी और सी का भी नंबर है, बी के पास ए और सी का नंबर है, सी के पास ए और बी का नंबर है। अब आप तीनों का मिलना अर्जेंट है। आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिसके लिए आप तीनों को मिलना बेहद ज़रूरी है। तो आप कैसे एक दूसरे से मिलेंगे? आप कॉल करेंगे, कोई भी आप, मान लीजिए ए कॉल करता है बी को। ए बी को कॉल तो कर लेगा, लेकिन मिलने के लिए क्या बोलेगा? वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप सभी को, आप जिस प्लेस पे हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। तो पहला टर्म मैंने क्या यूज किया? इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस। आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फिर भी मिल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आपके पास प्लेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। आप उसको कॉल करके क्या बताएंगे कि कहाँ पे आओ, या आप खुद अपने बारे में क्या बताएंगे कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? आप लोग एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। अब चलिए एक और केस लेते हैं। मान लीजिए कोई एक सिटी है, ठीक है। सिटी में ऐसे रोड है और ये एक चौक है जिसका नाम है, मान लीजिए, गांधी चौक। और ये जो डायरेक्शन है मान लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन है, और इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन है। इधर आने पे साउथ है और इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बैंक है, मान लीजिए यहाँ पे SBI है। और इधर पे एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट। मान लीजिए कि मान लीजिए आपका नाम ए है। ए यहाँ गया बैंक में कुछ काम करने, और उसी टाइम पे उसका एक फ्रेंड बी वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। ए बैंक में लाइन में खड़ा है, तो वो सोचता है कि थोड़ा फ्रेंड से बात कर लिया जाए, तो वो बी को कॉल करता है। बी उसको क्या बताएगा? और मान लीजिए जो सिटी है उसके बारे में आप लोग ज़्यादा नहीं जानते कि कौन रेस्टोरेंट कहाँ है, कौन बैंक कहाँ है, या कौन सा दुकान कहाँ पे है। तो बी आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगा अपने बारे में? वो बोलेगा कि चांदनी चौक से कुछ दूर आगे नॉर्थ डायरेक्शन में एक रेस्टोरेंट है, वहीं पे वो है। आप क्या बोलेंगे अपने फ्रेंड बी से कि चांदनी चौक से ईस्ट डायरेक्शन में SBI बैंक है, वहीं पे मैं हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप उसको एग्जैक्ट अपना पोजीशन बता पा रहे हैं। और ये क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस। आप जिस लोकेशन पे है, जिस प्लेस पे है, उसके बारे में आप दोनों को इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए आप एक दूसरे से अपना लोकेशन शेयर कर पा रहे हैं। और अगर आप चाहें तो एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। तो ये फ़ायदा है किसी भी प्लेस के इन्फॉर्मेशन होने का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कोऑर्डिनेट से क्या मतलब है। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट से क्या मतलब है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अपने अर्थ का, ठीक है।
अगर अर्थ पे कोई भी हमें पॉइंट दिखाना हो, जैसे आप चेक करिएगा अपने मोबाइल फ़ोन में जो जीपीएस का लोकेशन होता है वो कुछ ऐसा लिखा मिल सकता है, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री वेस्ट, ठीक है, कुछ ऐसा आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, किसी भी अर्थ का, ये कुछ भी हो सकता है, 135 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, मतलब जो भी हो, नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट, इन टर्म्स में क्या होगा। तो ये एक्चुअली में ये है क्या, ये इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, प्लेस के बारे में, कि कोई भी अर्थ पे कोई भी एक प्लेस ले लीजिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसको शेयर करना कितना आसान हो गया। अगर मान लीजिए कि अगर इसको बताना होता, तो मान लीजिए कि अर्थ का अगर मिड पॉइंट यहाँ है, तो हम इसको कैसे बताते कि इधर से नॉर्थ जाओ, नॉर्थ से साउथ जाओ, या ऐसे जाओ वैसे जाओ, एक एंगल पे निकलो, तो ये हमारे लिए बहुत टेढ़ा काम हो जाता। तो उसके लिए हम इसको ऐसे बता देते हैं 56 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री वेस्ट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट से जो लैटिट्यूड क्रॉस कर रहा है, यानी जो अक्षांश जिसको बोलते हैं, और सॉरी अक्षांश ऐसे होता है लैटिट्यूड, ये 56 डिग्री नॉर्थ है और इससे एक न एक लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रहा होगा जिसको हम देशांतर बोलते हैं, तो ये कितना है 35 डिग्री वेस्ट। तो इसका ये मतलब हो गया, तो हम सीधा उस पॉइंट पे अचानक से पहुंच सकते हैं। तो उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी जैसे कुछ भी हमको एनालिसिस करना हो, कुछ भी हमको देखना हो, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, दो लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन इसलिए क्योंकि जैसे इस केस में हम इसके रिस्पेक्ट में अपना लोकेशन बता रहे थे, ये भी इसके रिस्पेक्ट में अपना लोकेशन बता रहा था, और आप भी इसके रिस्पेक्ट में अपना लोकेशन बता रहे थे। तो कभी भी लोकेशन को शेयर करने के लिए एक न एक पॉइंट चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आप अपने लोकेशन को बताएं। इसीलिए जो टाउन होता है वहाँ पे 0 माइल होता है। उसका मतलब ये होता है कि इसके रिस्पेक्ट में सब कुछ डिस्टेंस बताया जाता है कि 0 माइल से नॉर्थ की ओर कोई 100 मीटर डिस्टेंस पे है, कोई 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम एक ओरिजिन सेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हमें कोई भी प्लेस, इस पूरे प्लेन में हमें कोई भी प्लेस लोकेट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें इसको लोकेट करना है, तो हम इस लाइन के क्रॉस जाते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के क्रॉस जाते हैं, और एग्जैक्ट यहाँ पे आ गए, उसके ठीक नीचे, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल पे हम उस पॉइंट की ओर जाएंगे, और मान लीजिए पॉइंट ए है, तो हम वहाँ पे पहुँच गए। तो अब इसका हम कोऑर्डिनेट क्या रखेंगे, इसका हम कोऑर्डिनेट ये रखेंगे कि एक्स एक्सिस की ओर हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। मान लीजिए कि ये 3 मीटर है, ठीक है, तो ये 3 हो गया, और वाई एक्सिस की ओर अगर मान लीजिए हम 2 मीटर गए, तो ये 2 हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3,2। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस की ओर 3 मीटर जाओ और फिर वाई एक्सिस की ओर 2 मीटर जाओ, तो आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, ए पे। वैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई अगर अपना कोऑर्डिनेट ये शेयर करता है कि वो 2,4 पे, तो क्या आप इजीली उसके पास नहीं पहुँच जाएंगे। आप सबसे पहले ओरिजिन पे जाएंगे, ओरिजिन से 2 मीटर इधर और 4 मीटर इधर, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट के इस्तेमाल से क्या हो रहा है कि किसी भी लोकेशन को एनालिसिस करना
बहुत हमारे लिए इजी हो रहा है। हमें इसके साथ डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है या कोई अदर इन्फॉर्मेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ 2 डिजिट से हमारा काम बन जा रहा है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्यों चाहिए होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, मैथ्स पढ़ने का जो अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करें, कॉन्सेप्ट को कम से कम सीखना है, कम से कम फार्मूला को सीखना है और उसको अप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालाइज करके बताइए। वो मैं सब बताऊंगा आपको कैसे करना है, और आपको बाहर से कहीं से भी कोई क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है। जितना भी क्वेश्चन होगा वो मैं आपको दूंगा और आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करना है। हम लोग कम से कम क्वेश्चन करेंगे और इतना बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जिसको करने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आप कोई भी सवाल इजली बना जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई मन हो कोई बुक फॉलो करने का या जो भी आप करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को समझने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास और ये लेंथ अगर 2 मीटर है, ये लेंथ अगर 3 मीटर है, तो इसका लेंथ कितना होगा? तो इसका लेंथ होता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का रूट, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू यही होता है। और हमें हाइपोटेनस निकालना है तो इसका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, सो h इज इक्वल टू 4 प्लस 9 मीन्स रूट 13। आई होप आपको इतना ये पता होगा। अब हम आते हैं डिस्टेंस फॉर्म। मान लीजिए कि कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और एक और चीज़ जो ये एक्स वाई वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या काम है। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट का या किसी भी एक प्लेस का लोकेशन का हम एक कोऑर्डिनेट सेट कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में हम एक इन्फॉर्मेशन सेट कर रहे हैं ताकि अगर उसको शेयर करें तो ईजिली किसी को भी पता चल जाए कि कोई भी किस पॉइंट पे है। तो ये जो शेयर करने का तरीका होता है ये बहुत तरीका का हो सकता है। जैसे अर्थ के केस में देखा, हम उसमें क्या मानते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लेते हैं। इस केस में आपको दिख रहा होगा कि कोई भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है। इसी तरीके से ये जो फ्रेम है या जो भी ये तरीका है कोऑर्डिनेट बताने का, ये बहुत हो सकता है, इनफाइनाइट पॉसिबल है, और ऐसा है भी। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो होगा इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। मान लीजिए इस पॉइंट को हमें लोकेट करना है, तो इस केस में हम इसको कैसे लोकेट कर रहे थे, पहले एक्स की ओर जाओ और फिर वहाँ से 90 डिग्री ऊपर की ओर जाओ, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम देख के बता रहे थे कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब देखिए एक और तरीका हो सकता है कि नहीं। मान लेते हैं कि इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस खींचेंगे, कुछ ना कुछ इसका लेंथ होगा 2 मीटर, और इस एक्सिस से कुछ ना कुछ किसी न किसी एंगल पे होगा, मान लेते हैं 30 डिग्री पे,
तो हम इसको ऐसे भी तो दिखा सकते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2, थीटा। इसका क्या मतलब होगा कि ये जो हमारा ओरिजिन है वहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पे है और उसका एंगल एक्स एक्सिस से थीटा पे है। और इसका यूज करके आप देखिए कि हम कोई सा भी पॉइंट दिखा सकते हैं। मान लेते हैं हम इसको दिखाना चाहें तो ये कुछ ना कुछ लेंथ होगा, मान लीजिए एल है, और ये कोई ना कोई एंगल यहाँ से बना रहा होगा तो थीटा। फिर से हम इस पॉइंट को भी दिखा पा रहे हैं, तो उसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट को दिखा सकते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का कुछ और नाम हो सकता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है बस। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या क्या यूज करते हैं, एक एक्स और वाई। एक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स को हम बोलते हैं एब्सीसा, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, अब किसको क्या बोलते हैं इसके पीछे हमें जाने का उतना ज़रूरत नहीं है, ये सब धीरे 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 सब आपको याद हो जाएगा, या शायद हो सकता है पहले से याद भी हो अगर आपने क्लास 9th में इसको पढ़ा होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन करना, कि आप कोई भी प्रॉब्लम देख के उसमें आप अपना फॉर्मूला कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर पा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारा मेन फोकस वहीं पे होगा। तो चलिए अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला सीखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें एक पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे एक बी पॉइंट है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये क्लियर हो गया कि डिस्टेंस फार्मूला का क्या काम है। तो इसका काम है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होगा, कैसे आप फाइंड आउट कर लेंगे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, क्या आपको पता होना चाहिए। तो एक इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा, मान लेते हैं x1, y1, और एक इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा x2, y2। तो रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए दोनों पॉइंट्स का। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट का हमें अगर कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को देख के हम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं। और ये जिस फार्मूला से हम करते हैं उसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, इसीलिए इसका नाम भी है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो अब चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं, इसको हम कैसे करते हैं। x1, y1 इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि x एक्सिस की ओर वो x1 डिस्टेंस गया होगा, यानी ये डिस्टेंस x1 होगा, और फिर यहाँ से वो a पे गया होगा, यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, मतलब y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में, और ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, y1। ठीक है, इसका ये मतलब रहा होगा, इतना आपको समझ में आया। अब इसके आगे b का क्या मतलब रहा होगा, b का कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसका क्या मतलब रहा होगा कि ओरिजिन से वो यहाँ तक आया होगा और फिर यहाँ से वो परपेंडिकुलर गया होगा। ठीक है, ये लाइन सीधा है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, x2 है, और ये डिस्टेंस कितना है, y2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए वो पहले x1 गया होगा और फिर y1 इधर गया होगा। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए वो x2 इधर गया होगा और y2 इधर गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, और ये लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल में, ठीक है, खींच सकते हैं। तो जितना इसका लेंथ होगा उतना ही लेंथ ये भी होगा। ठीक है, और ये लेंथ कितना है,
ये लेंथ, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ होगा ना। यहाँ से यहाँ लेंथ हमें x2 पता है और यहाँ से यहाँ x1 पता है, तो ये जो बचा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। और जितना ये है उतना ही ये भी है, तो ये भी कितना होगा, x2 माइनस x1। ठीक, उसी तरीके से हम इस लेंथ को देखते हैं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का दूरी, यानी ये टोटल y2 है और इससे यहाँ का दूरी y1 है, क्योंकि ये और ये दोनों भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो बचा इसका डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1 होगा। अब आप सिर्फ इस ट्राइंगल पे फोकस कीजिए, ये वाला ट्राइंगल। मान लीजिए अगर ये पॉइंट A था, ये B है और ये C है, तो अगर हम ट्राइंगल ABC को देखें, ABC, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो लेंथ है ये कितना हमने निकाला, x2 माइनस x1, और ये लेंथ हमने कितना निकाला, y2 माइनस y1। अब बताइए ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं, जिसमें आपको बेस पता है, हाइट पता है और आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो AC का हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड रूट, और इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक पॉइंट था और एक दूसरा पॉइंट था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा था। इसका कोऑर्डिनेट गिवन था x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट गिवन था x2 y2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमने देखा कि वो ये आया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड रूट। ठीक है, तो ये हमें फार्मूला मिल गया और इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें आप गौर से देखिए तो हमें क्या दिख रहा है कि x कोऑर्डिनेट एक का दूसरे से घटा लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y कोऑर्डिनेट एक का दूसरे से घटा के स्क्वायर करके, और ओवरऑल उसका हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। ठीक है, तो अब से बस हमें ये याद रखना है, ये डेरिवेशन के पीछे नहीं जाना है। ये डेरिवेशन मैंने आपको बताया ताकि इसमें एक बात था कि आपको इन कोऑर्डिनेट्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस फिर से रिवाइज हो जाता और आपको ये समझ में आता कि ये फार्मूला कैसे आ रहा है। लेकिन अब से आपके लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, डिस्टेंस फार्मूला, और इसको आपको याद करके रखना है और इसी का यूज करके हम बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन के थ्रू हम और कॉन्सेप्ट्स को सीखने का कोशिश करेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए,
कंसीडर अ पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 3,2 है एंड नहीं a man starts running from A to another point B। ठीक है, मतलब एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और ये गिवन है कि एक आदमी A से स्टार्ट करता है और B की ओर जाता है। अनदर पॉइंट B इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाता है। कहने का मतलब अगर ए पॉइंट यहाँ है, बी यहाँ है, तो बिल्कुल ऐसे जाता है, ना कि वो ऐसे या ऐसे जाता है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 4,5। ठीक है, if the speed of man is 4 meter per second, find the time taken by him to reach B from A। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। सवाल है कि एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। एक आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाता है सीधा। ठीक है, और उसके बारे में ये गिवन है कि उसका जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि कितना टाइम लिया वो ए से बी तक पहुंचने में। इस सवाल को आप खुद से करिए, वीडियो को रोक के करिए और जितना कंफ्यूज होना है होइए, बिल्कुल बेसिक लेवल से सोचिए। हो सकता है ये सवाल आप बना ले और ये भी हो सकता है आप सवाल ना बनाएं। इसमें कुछ बहुत सटल पॉइंट्स है, कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको इस सवाल से सीखने को मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन को बना ले, उसके बाद भी आपको इसमें बहुत छोटा पॉइंट जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को खुद सोचिए, बनाइए, फिर उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट्स दिखाते हैं। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ठीक है, ये ओरिजिन है। ए पॉइंट कितना है 3,2 पे, यानी कि 3 वो इधर गया होगा और 2 इधर गया होगा, यानी 3,2। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ए। अब बी कितना है, बी है 4 इधर गया एक्स की ओर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और 5 गया वाई की ओर, यानी 4 इधर कहीं और मान लीजिए 5 इधर। तो ये हमारा बी 4,5। अब ए से वो बी मतलब इसके लॉन्ग गया होगा, इस पे वो गया होगा। ठीक है, अब आपसे उसका स्पीड दिया है तो आपसे पूछा जा रहा है कितने टाइम में पहुंच गया। तो आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस निकालने को पूछ रहा है। मतलब आप डिस्टेंस निकाल देंगे और अब आपको ये हिंट मिल रहा होगा कि डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं दो पॉइंट के बीच। तो इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला में हम डिस्टेंस निकालते हैं 2 पॉइंट्स का, और उसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, 2 कोऑर्डिनेट्स का, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का। तो क्या वो गिवन है? हाँ गिवन है। तो आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए हम डिस्टेंस निकालते हैं अपना डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। डिस्टेंस फार्मूला में क्या था, अब एक के कोऑर्डिनेट को दूसरे से घटाइए, मतलब इसके x से इसका x और इसके y से इसका y। चलिए घटाते हैं। तो 3 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस
3 स्क्वायर रूट अंडर, और ये हमारा हो जाएगा रूट 10। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए एक कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको ये आ सकता है कि हम इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इस कोऑर्डिनेट से इसमें। हमारे पास बहुत सारा केस पॉसिबल हो सकता है कि 3 से हम 4 घटा ले, या 4 से 3 घटाए, या फिर 2 से 5 घटाए, या 5 से 2 घटाए। तो सबसे पहला तो ये एक चीज़ क्लियर होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से ही माइनस करना है। मतलब 3 से 5 नहीं हो सकता, या 2 से 4 नहीं हो सकता। तो ये कन्फ्यूजन तो गया। अब एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि 3 से 4 या 4 से 3। तो इसमें कन्फ्यूज होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप किसी को किसी से घटा सकते हैं। जैसे 3 - 4 और इसका आप स्क्वायर करेंगे, या फिर 4 - 3 इसका स्क्वायर करेंगे। दोनों केस में रिजल्ट कितना आना है 1। क्योंकि हम ऊपर स्क्वायर कर रहे हैं तो नीचे निगेटिव आएगा या नीचे पॉजिटिव आएगा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन हमारे अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि 3 से हम 4 को घटा रहे हैं या 4 को 3 से घटा रहे हैं। क्योंकि 3 से 4 घटाएंगे तो हमें क्या मिलता -1, और उसका स्क्वायर होकर ये फिर से 1 हो जा रहा है। और 4 - 3 हमें कितना मिलेगा 1, और इसका स्क्वायर होकर हमें 1 मिल जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन अब आपके दिमाग से निकल गया होगा। तो बस हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे वो किसी ऑर्डर में हो सकता है। पहले से आप दूसरे को घटाए या दूसरे को पहले से। एंड वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से ही सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें भी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आप पहले को दूसरे से घटा सकते हैं या दूसरे को पहले से घटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता चल गया √10। अब जैसे ही डिस्टेंस पता चल गया तो आप क्या करेंगे, टाइम को निकालेंगे। आप टाइम को फाइंड आउट करेंगे, और टाइम क्या है हमारे पास, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हमारा √10 है। तो आपका आंसर आ गया होगा √10/4। और अगर आपका आंसर √10/4 आ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। और अगर इस चीज़ को आपने दिमाग में रखा है या ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए हमें स्पीड क्या दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर 4 सेकेंड पर। इसका मतलब 1 सेकेंड में वो 4 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और डिस्टेंस का यूनिट क्या है यहाँ पे, मीटर, किलोमीटर, या फीट, या इंच, ये क्या है। हमने ये सीखा कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। हमने ये सीखा कि 3,2 का मतलब है कि एक्स एक्सिस की ओर वो इतना लेंथ गया और वाई एक्सिस की ओर वो इतना लेंथ गया। लेकिन वो लेंथ क्या 3 किलोमीटर गया था, या 3 मीटर गया था, या 3 इंच गया था, या 3 फीट गया था। वो क्या गया था 3। तो ये देखिए, ये जो इसको हम बोलते हैं मैपिंग। एक्चुअल में ये ना किलोमीटर है, या न मीटर है, ना इंच है, ना फीट है। ये डिपेंड करेगा कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा है हमारे पास उसमें क्या सेट किया गया है डिस्टेंस को। तो आप सिंपली स्टार्ट में इसको बस लिखेंगे 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट गया और इधर 2 यूनिट गया। अब जब कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाया होगा तो वहाँ पे फिक्स किया जाएगा कि 1 यूनिट का क्या डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन होना चाहिए था। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर ये सवाल आप बना भी लेते हैं फिर भी आप कहीं ना कहीं गलत होंगे और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप छोटा सा पॉइंट मिस कर रहे होंगे। तो अगर ये डाउट आपके दिमाग में आया है कि डिस्टेंस को यहाँ मैं मीटर में लूँ, किलोमीटर में लूँ, इंच में लूँ, या फीट में लूँ, या किस यूनिट में लूँ, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन आपने अगर सीधा टाइम निकाल दिया तो फिर ये थोड़ा गलत बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ यूनिट दिया ही नहीं। अब देखिए, अब
अगर मान लीजिए सेम रेक्टेंगुलर सिस्टम के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो अगर एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 किलोमीटर चला होगा। अगर मैंने ये लिख दिया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि वो 3 यूनिट चला, इसका मतलब 3 मीटर चला। उसी तरीके से अगर एक यूनिट को मैं मान लूँ कि 1 इंच चला, तो इसका क्या मतलब रहा होगा कि 3 इंच वो आगे गया। तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कि 1 यूनिट जो है वो हमारा 1 मीटर के इक्वल है। अगर ये होगा तो फिर आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है कि 1 यूनिट कितना किलोमीटर या मीटर के बराबर होगा, तो उस केस में आप एसआई यूनिट को फॉलो करेंगे। और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 यूनिट है, तो वो 3 मीटर गया होगा, ठीक है। तो आई होप अब ये एक बढ़िया सवाल था। तो इस सवाल को करने के बाद आप थोड़ा बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला पे, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर उसके आगे हम सेक्शन फार्मूला की ओर मूव करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन सबको अच्छे से रिवाइज कीजिए, जिन चीज़ों को मैंने बताया उसको आप अच्छे से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, उसको अच्छे से सोचिए, ठीक है।